Everyone, today we will discuss chapter number 1, biology, sexual reproduction in flowering plants. And in this video we will discuss outbreeding devices. So let's get started. Here it is, outbreeding devices. Right, majority of flowering plants produce hermaphrodites flowers and pollen grains likely to come in contact with the stigma of the same flower. Continued self-pollination result in inbreeding depression. Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. अब क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लाइकली कम इन द कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कि वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आने की कोशिश करते हैं, उसके कॉन्टेक्ट में आने की कोशिश करते हैं. अब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन रिजल्ट होगा. ठीक है, तो इसलिए हम डिस्करेज करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए और इनकरेज करते हैं टू डू क्रॉस पॉलिनेशन. राइट, या in some species pollen release and stigma receptive are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma become receptive or the stigma become receptive much before the release of pollen. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है. राइट, कि पहले उसमें ये पहला आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, मतलब कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को. तो क्या हो कि या तो पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए और या फिर पोलन ग्रेन बाद में रिलीज्ड हो. मतलब जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज्ड, स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो उससे पहले ही पोलन ग्रेन रिलीज हो जाए, या फिर स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव पहले हो जाए और पोलन ग्रेन बाद में रिलीज हो. ठीक है, तो ये पहला मेथड है. ओके, एंड द नेक्स्ट मेथड क्या है कि anther and stigma are placed at different positions so that pollen grain cannot come in contact with the stigma of the same flower. और सेकेंड डिवाइस क्या है कि जो एंथर और स्टिग्मा है उनको अलग अलग पोजीशन पर रख दो ताकि जो पोलन ग्रेन है वो कांटेक्ट में ना आ सके उस सेम फ्लावर के. ठीक है, अब जो थर्ड डिवाइस है कि बोथ द डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी. अब ये दोनों डिवाइसेस जो हमने बताए ये दोनों ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं. तो थर्ड डिवाइस क्या है कि वो प्रिवेंट करेगा इन ब्रीडिंग इन सेल्फ कंपैटिबिलिटी. इन ब्रीडिंग नहीं होने देगा सेल्फ कंपैटिबिलिटी. दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट from fertilizing or ovule by inhibiting pollen germination and pollen tube growth in the pistil. Another device is to prevent self-pollination is a production of unisexual plants. If both male and female flowers are present on the same plants, this castor and maize. जैसे कि कैस्टोर और मेज में क्या हो जाते हैं, जो मेल और फीमेल मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पे. ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को बट जिटनोगैमी को नहीं. ये ऑटोगैमी को हमारा प्रिवेंट करता है बट जिटनोगैमी को ये प्रिवेंट नहीं करता. इन सारे स्पीशीज जैसे पपाया की बात करें, मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं. दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल, या तो एक प्लांट मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों एक पे ही प्रेजेंट नहीं होते जैसे कि कैस्टोर और मेज में होते हैं. ओके, दिस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगैमी. ये जो कंडीशन होती है ये प्रिवेंट करती है ऑटोगैमी को और जिटनोगैमी को, दोनों को. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस खत्म होता है और हम बात करते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की. ठीक है, अब pollination do not guarantee the transfer of right type of pollen grain compatible pollen to the same species as the stigma. Often pollen is of wrong type either from the other species or from the same plant if it is self incompatible. Also land the stigma. अब क्या होता है pollination की
सही टाइप का ही पोलन उस प्लांट के फ्लावर तक पहुँचे, ये ज़रूरी नहीं है, गलत टाइप का पोलन भी आ जाए। अब राइट टाइप का पोलन क्या होता है कि उसी स्पीशीज़ का पोलन उस स्टिग्मा पे आके उसी स्पीशीज़ का पोलन उसी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाए। और रॉन्ग टाइप क्या होता है कि दूसरी स्पीशीज़ का स्टिग्मा दूसरी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पे जाके अपना अटैच हो जाए, वो होता है रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन। ठीक है, द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। अब पिस्टल के पास ये एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि पोलन राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है, कंपैटिबल है या फिर इनकम्पैटिबल है। अगर ये राइट टाइप का होगा तो जो पिस्टल है इसको एक्सेप्ट कर लेगा और प्रमोट करेगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को, फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, और उससे फर्टिलाइजेशन लीड होगा। अगर जो पोलन है वो रॉन्ग टाइप का हुआ तो पिस्टल जो है उसको रिजेक्ट कर देगा और प्रिवेंट करेगा पॉलिनेशन, पोलन जर्मिनेशन स्टिग्मा पे प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, और जो पोलन ट्यूब है, जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की, वो भी रुक जाएगी। अब जो एबिलिटी है ये पिस्टल की वो रिकॉग्नाइज कर सके सही और गलत टाइप ऑफ पोलन, वो फॉलोड होता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस, जो कंटिन्यूएशन, जिसका रिजल्ट क्या होता है, कंटिन्यूएशन डायलॉग जो होता है पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में वो चलता रहता है। तो ये जो डायलॉग है ये मीडिएटेड होता है बाय केमिकल कंपोनेंट्स। केमिकल कंपोनेंट्स किसके, ऑफ पोल इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। ये ओनली इन रिसेंट ईयर है कि जो बायो बॉटनिस्ट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ पोलन जो है और कुछ पिस्टल कंपोनेंट जो होता है उनमें इंट्रैक्शन लीड हो जाता है और लीडिंग टू रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस, कि भाई ये भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinate in the stigma and produce a pollen tube through one of the germ pore. अब क्या है, हमने ऊपर मेंशन किया था कि कुछ कंपैटिबल पोलन ग्रेन पोलिनेशन होती है जो जिसमें पोलन ग्रेन जो होता है वो जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पे और वो प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, वो जर्म पोर से। अब हमने पहले पढ़ा था कि पोलन ग्रेन की दो लेयर्स होती है, एक इंटाइन और एक एक्साइन। एक्साइन जो कि मेड ऑफ स्पोरोपोलिन है, उसमें एक छोटा सा थोड़ी सी जगह पे वो स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है जिसे हम बोलते हैं जर्म पोर। तो उस जर्म पोर से वो पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको रिकॉल करना है। द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव्स इनटू द पोलन ट्यूब। तो जो कंटेंट होता है पोलन ग्रेन का वो पोलन ट्यूब में ट्रांसफर होता है ताकि वो नीचे ओवरी तक पहुंचे। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द स्टाइल विच इज टू ओवरी, राइट। इसको हम 1 पॉइंट इसके बी पार्ट में देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पोलन ट्यूब है ये बन रही है सेकेंड पार्ट में। पोलन ट्यूब जो कि ये बन रही है पोलन ट्यूब, देखा। और थर्ड पार्ट में देखो ये इसकी बनते बनते यहाँ आ गई नीचे, कहाँ आ गई, ओवरी में जाके मिल गई। और इस वाले हमारे इस वाले पोलन ग्रेन का ये देखो ये बन रही है आगे, लेकिन पूरी नहीं बनी है अभी तक, राइट। तो यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स शेड 2 सेल्स कंडीशन। अब कुछ पोलन ग्रेन्स 2 सेल कंडीशन पे शेड ऑफ जाते हैं, कुछ 3 सेल पे, कुछ 4 सेल पे कंडीशन पे। अब जो 2 सेल्स कंडीशन हो जाती है वो है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। इन सम प्लांट्स और जनरेटिव सेल डिवाइड। अब जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होता है और फॉर्म करता है 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब ग्रो होती है थ्रू स्टिग्मा से तो उस टाइम पे 2 मेल गैमीट फॉर्म हो जाते हैं थ्रू जनरेटिव सेल। अब जो प्लांट्स में है वो शेड करते हैं पोलन ग्रेन 3 सेल कंडीशन में, उनमें जो होती है ये तो हाँ हमने बात करी 2 सेल्स कंडीशन की। अगर बात करें 3 सेल कंडीशन की, जो उसमें जो पोलन ट्यूब होता है वो कैरी करते हैं 2 मेल गैमीट्स। बिगनिंग से ही वो 2 मेल गैमीट्स को अपने पास लेके आते रहते हैं थ्रू पोलन ट्यूब। अब जो पोलन ट्यूब है वो रीच करता है ओवरी तक और एंटर करता है ओव्यूल में
थ्रू माइक्रोपाइलर एंड और एंटर करता है वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये हम बात करते हैं। अब ये देखो, ये पोलन, ये हाथ से आके ये किस में खुल रहा है, इस वाले को इसमें देखते हैं। जो पोलन ट्यूब है ये आके ओवरी में आ रहा है। अब ओवरी में आ रहा है, उसके अंदर ये देखो, अंदर का पार्ट देखते हैं हम, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड, लेट्स चेंज द कलर, नहीं ग्रीन नहीं, टेक इट एज पिंक। ओके, ये देखो पोलन ना, वो यहाँ पे ये देखो, ये आया हमारा, ये 3 सेल कंडीशन में है, जिसमें दो आते हैं, क्या, पोलन ग्रेन, 2 पोलन ग्रेन आते हैं। ये हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस हो जाएगी, ये देखो फिलीफॉर्म अपैरेटस, राइट। अब एक एग सेल सिनर्जिड्स में घुस जाता है। अब सिनर्जिड्स देखो, ये रहा अपना सिनर्जिड्स, ये रहा सिनर्जिड्स, राइट। और ये अपना एग न्यूक्लियस हो जाता है, राइट। अच्छा, yeah, many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar ad guide the synergids guide the entry of pollen tube। pollen tube किस टाइप आए, तो जो filiform apparatus है वो गाइड करती है pollen tube को वो यहाँ से आए। all these events from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovules are together referred as pollen pistil interaction। तो ये जो कि अपना ट्यूब बन रही है, वो ट्यूब आके फिर ओव्यूल में घुस रही है, उसके अंदर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, तो इस पूरे को हम रिफर करेंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ठीक है। As mentioned out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. Okay, the knowledge gained in that area would help the plant breeder to manipulate pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrids। तो हम बोलते हैं हाइब्रिड है। हाइब्रिड में क्या होता है, अब अपना हाइब्रिड में दूसरी स्पीशीज़ का पोलन आके दूसरी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर आके रिसेप्टिव हो जाता है, वो हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट, ठीक है। जब अर्लियर स्टडी पोलन germination by dusting some pollen from the such as pea, chickpea, balsam, vinca on the glass slide, drop of sugar solution after 15 to 30 minutes. Observe the slide under the low power lens of the microscope. You would likely to see pollen tubes coming out from the pollen grain। तो ये आपको लैब में जाके खुद से ऑब्जर्व करना है। इनका जो पोलन ग्रेन है वो आपको ग्लास स्लाइड पे रखे, उस पर शुगर सॉल्यूशन की 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे और उसको फिर 15 से 30 मिनट उसको रख देंगे सेटल होने के लिए, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties। अब artificial hybridization हम पढ़ेंगे, जो कि एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के लिए। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन, कि डिजायर्ड पोलन ग्रेन ही हम यूज़ करें पॉलिनेशन के लिए, अनडिजायर को हम कंटामिनेट कर देंगे, ठीक है। जैसे अचीव, और ये अचीव कैसे होगा, इमैस्कुलेशन और बेगिंग टेक्निक से, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे इमैस्कुलेशन और बेगिंग क्या होता है। फीमेल पेरेंट में बियर करता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, और उसमें से हम रिमूवल करते हैं एंथर की फ्रॉम द फ्लावर बड, एंथर को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द फ्लावर बड, और बट बिफोर द एंथर डाइहीशन, अब जब तक एंथर डाइहीज होगा उसको हम रिमूव कर देंगे फ्रॉम फ्लावर बड, और इसको कैसे रिमूव करेंगे, विद द यूज ऑफ फॉरसेप्स, ठीक है। तो ये स्टेप है इमैस्कुलेशन का। तो अब क्या होता है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है वो कवर्ड हो जाता है बाय अ बैग शेप सुटेबल साइज से। वो जनरली मेड अप होता है बटर पेपर से, जो कि प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा और विद अनवांटेड पोलन, कि स्टिग्मा पे कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन आगे स्टिक ना हो, तो इसे हम बोलते हैं बैगिंग। तो when the stigma is bagged flower attained receptivity, the mature pollen grain collected from the anther of the male parent are dusted on the stigma and the flower are rebagged and the fruits allowed to develop, ठीक है। If the female
पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअली, अगर यूनिसेक्सुअली हुआ तो वहाँ पे कोई नीड नहीं है इमैस्कुलेशन की, और तो फीमेल जो फ्लावर है, फीमेल फ्लावर जो बर्ड है वो बैग्ड हो जाएगा बिफोर द फ्लावर ओपन। जब तक फ्लावर ओपन होगा वो पहले ही बैग्ड हो जाएगा। ये देखो, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अब जब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, पॉलिनेशन कैरिड आउट हो जाएगी बाय द यूजिंग डिजायर्ड पोलन, और जो फ्लावर है वो रीबैक्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, ये टेक्निक जो है ये जब की है जब जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होगा, और जो अपनी ये वाली टेक्निक है ये तब की है जब फ्लावर जो फीमेल पेरेंट है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट होप यू विल लाइक दिस वीडियो, कमेंट इट and share it with your friends and subscribe our channel. So bye bye guys.